गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नारायण तिवारी आज लेके हाजिर हूँ आपके सीबीएसई बोर्ड 9th क्लास का पहला चैप्टर काव्यखंड कबीरदास। इसका आज पाठ व्याख्या हम लोग करेंगे। आपको आज इसकी व्याख्या समझने को मिलेगी। पहला जो आप में है वो है साखियां। साखियां का पहला पद जो है वो है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनत न जाएं। कबीरदास कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराएं। मान सरोवर के जल के जैसा सुभर स्वच्छ जल है जिसमें हंस लोग कलरव कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब अनत न जाएं। वह मोती रूपी फल को प्राप्त करते हैं, उनको चुगने को मिलता है, जिससे वो कहीं और उड़कर अब अन्यत्र जाना नहीं चाहते। यह तो इसका शाब्दिक अर्थ है। व्यवहारिक अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मस्तिष्क को मान सरोवर के जल की भांति स्वच्छ और निर्मल एवं पवित्र रखना चाहिए और उसमें ज्ञान रूपी या ज्ञानी रूपी हंस को ही स्थान देना चाहिए। और जहां पर आपको ज्ञान रूपी मोती प्राप्त हो उस स्थान को और उस व्यक्ति को छोड़कर आपको कहीं और अन्यत्र जाना नहीं चाहिए। दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। कबीरदास कहते हैं हे सज्जनों, मैं एक ऐसे प्रेमी को ढूंढते फिर रहा हूं जो मानवता से प्रेम करने वाला हो, जो मानव धर्म से प्रेम करने वाला हो, जो इंसानियत से प्रेम करने वाला हो, लेकिन ऐसा प्रेमी मुझे कोई मिल नहीं रहा है। यदि ठीक इस प्रकार के प्रेमी से उसके समान गुण वाला दूसरा प्रेमी मिल जाए तो उसके मन में बसे हुए सभी दुर्गुण, विष रूपी दुर्गुण नष्ट हो जाएं और मन अमृत की भांति पवित्र हो जाए। तीसरे दोहा में कबीरदास जी कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंधे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, प्रत्येक व्यक्ति को हाथी के जैसे विशाल ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। जिस प्रकार हाथी बहुत विशाल प्राणी है, उसी प्रकार मनुष्य को हाथी के जैसा विशाल ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और जब आपके पास ज्ञान आ जाए तब आप उस पर सहजता सरलता को अपने मन में बसाइए। स्वान रूप संसार है भूखंधे झक मारे। यह संसार में जो प्राणी हैं वह प्राणी जो दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, जो आपकी अच्छाइयों पर भी टिप्पणी करते हैं, आपकी बुराइयों पर भी टिप्पणी करते हैं, उनको कबीरदास जी ने कुत्तों की भांति कहा है। जिस प्रकार कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी चलता रहता है, ठीक इसी प्रकार आपको लोगों की निंदा, लोगों की बुराई पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। चौथा है पका पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय कि हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में या इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति पक्ष और विपक्ष के चक्कर में परेशान है, इसलिए वह संसार के वास्तविक कर्तव्यों को, वास्तविक मूल्यों को भूलता जा रहा है। निरपक होय कि हरि भजय सोई संत सुजान, जो निष्पक्ष रूप से ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो धोखे निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम राम कह के मारा जा रहा है, मुसलमान खुदा खुदा कह के मारा जा रहा है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास कहते हैं वही सच्चा ज्ञानी है, वही वास्तविक रूप से जीवित है जो इन दोनों के निकट में नहीं जाता, जो ना तो ईश्वर
राम के प्रति है न तो अल्लाह के प्रति है। जो निष्पक्ष रूप से मानव धर्म को मानता है, मानवता को मानता है, वही वास्तविक रूप से जीवित है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। मोट चोन मैदा भया बैठ कबीरा जी। काबा फिर काशी भया, जो काबा है, मक्का है, मदीना है, वो फिर काशी हो जाएगा, और जो राम है वही रहीम हो जाएंगे। मोट चून मैदा भया, मन में जो कलुषता, जो बुरे विचार रूपी चूना है, यह पिस जाएगा और मैदा बन जाएगा। और इस प्रेम रूपी मैदा को बैठ करके ही कबीरदास जी कहते हैं, इस प्रेम रूपी मैदे को ही खाना चाहिए। काबा फिर काशी भया, अर्थात जब मानव के अंदर कोई धर्मगत कारण नहीं रह जाएगा, वह निष्पक्ष रूप से मानव की ओर, मानव धर्म की ओर, मानव सेवा की ओर उन्मुख होगा, तो काबा और कैलाश में, काबा और काशी में का जो भेद है वो नष्ट हो जाएगा। राम और रहीम का भेद नष्ट हो जाएगा। मन में बुरे विचार भी नष्ट हो जाएंगे और प्रेम का जन्म होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। और ऐसे प्रेम को, प्रेम रूपी रोटी को ही बैठकर खाना चाहिए। सातवां है, मुंह ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। सुबरन कलश सुरा भरो साधु निंदा सो। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। कबीरदास कहते हैं कि जो ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन जिनकी कार्यशैली, जिनकी कार्य प्रणाली, जिनका आचरण उत्तम नहीं है, वह ऊंचे नहीं हो सकते। सुवर्ण कलश सुरा भरो, जिस प्रकार सोने के पात्र में मदिरा भर दी जाए और वह सज्जनों के द्वारा त्याग दी जाती है, ठीक इसी प्रकार यदि आपका जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, लेकिन आपके आचरण अच्छे नहीं हैं, आपके कार्य उच्च नहीं हैं, तो आप भी सज्जन लोगों के द्वारा त्याग दिए जाएंगे। ये साखियां था। अब जो आप में है वो शब्द है, ये पद रचना है। पहला पद है, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने वाले व्यक्ति व्यर्थ में परेशान है। ईश्वर हम सबके अंदर है, हमारे पास है, आपके पास है, कण कण में विद्यमान है। तो कबीरदास के मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे व्यक्ति तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ईश्वर कह रहे हैं, व्यक्ति तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवालय में हूँ, ना तो मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, ना तो मैं काबा में ही रहता हूँ, ना तो मैं कैलाश में ही रहता हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना तो मैं किसी प्रकार के क्रिया कर्म के द्वारा प्राप्त होता हूँ, नहीं योग वैराग में, ना तो मैं योग या वैराग्य धारण करने से प्राप्त होता हूँ। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हूँ। यदि मुझे कोई खोजने वाला हो तो मैं उसे तुरंत प्राप्त हो सकता हूँ। पल भर की तलाश में, उसे केवल थोड़ी देर के लिए मेरी तलाश करने की जरूरत है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, मैं तो मानव के अंदर हूँ और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास कहते हैं, साधुओं हे सज्जनों, मैं तो सबके सांस में वास करता हूँ। दूसरा जो पद है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रह न बांधी। हित चित्त की द्वैथून गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। तृष्णा छानी घर ऊपर बांधी, कुबध कभांडा फूटा। जोग जुगत कर संतों बांधी, निर्चू चुए न पानी। कूड़ कपट काया काने कस्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जन भीना। कहाँ कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास कहते हैं, हे सज्जनों ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, भ्रम रूपी
कबीरदास कहते हैं कि मैंने भ्रम रूपी जो टटिया बनाया था, जो दरवाजा लगाया था, वह उड़ गया और माया रूपी रस्सी भी खुल गई। हित चित्त की द्वैथूनी की रानी, मैं अपने निजी स्वार्थ की, निजी प्रलोभन की जो हमने थूनी लगाई थी, वह दोनों थूनी टूट गई। मोह बलिंदा टूटा और मोह रूपी छत भी टूट गया। कृष्णा छानी परिघर परिपद का भांडा फूटा। मन जो लालच को इकट्ठा करके बुरे बर्तन में, यानी कुबुद्ध रूपी बर्तन में जो हमने भर दिया था, अपने लालच को हमने इकट्ठा करके जो कुबुद्ध रूपी बर्तन में भर दिया था, उस छत के गिरने से मेरे उस कुबुद्ध यानी बुरे विचार रूपी बर्तन भी टूट गए। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। है संतों, है सज्जनों, मैंने बहुत ही युक्ति करके, बहुत ही प्रयत्न करके उसको बांधा था कि उसमें बिल्कुल से भी पानी न चूने पाए, तनिक भी पानी न चुए। किस प्रकार का पानी? ज्ञान रूपी पानी, ज्ञान रूपी पानी बिल्कुल न चूने पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कूड़ कपट काया कनिकस्या हर की गति जब जानी। कूड़ कपट, कूड़ा यानी बुरे विचार, कपट, काया माने शरीर, निकस्य में निकल गया, मेरे शरीर से कूड़ा, कपट रूपी कूड़ा निकल गया। कब निकल गया? जब मैंने ईश्वर के वास्तविक रूप के बारे में जान लिया। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जन भीना। उस आंधी के पीछे जो जल, प्रेम रूपी जल की बारिश हुई, इस आंधी के पीछे, इस ज्ञान रूपी आंधी के पीछे जो प्रेम रूपी जल की बरसात हुई, उस बारिश में मैं भीग गया। मैं ईश्वर का व्यक्ति उस बारिश में भीग गया। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के निकलने से धरती के सभी अंधकार नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार ज्ञान के मन में प्रवेश हो जाने से मेरे मन के सभी प्रकार के अंधकार रूपी या ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गए और मेरे मन में चहुओर प्रकाश हो गया। छात्रों, ये मेरा पहला प्रयास है आपको समझाने का, पढ़ाने का। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया कमेंट में उसको बताएं, ताकि उसको सुधारा जाए और आगे से ऐसी त्रुटियां ना होने पाए। अभी उतना ज्ञानी नहीं हूं मैं, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, फिर भी मैंने अपने स्तर से जो कुछ समझाने का प्रयास किया है, हो सकता है उसमें कुछ न कुछ दोष हो, कुछ न कुछ कमियां हों, तो कृपया उसको आप कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और उस कमी को दूर किया जा सके। कृपया इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान की वृद्धि करें। धन्यवाद।